11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त संथाल में एक ऐसे जगह पे जहां स्पीकर रविंद्रनाथ महतो साहब का चुनावी क्षेत्र रहा है। स्पीकर साहब 2014 में भी चुनाव जीता उन्होंने, 2019 का भी चुनाव जीता, 2009 में सत्यानंद झा बाटुल से चुनाव हारे, उसके पहले 2005 में भी उन्होंने चुनाव जीता था। रविंद्रनाथ महतो और सत्यानंद झा बाटुल के बीच मुकाबला चलता रहा है। 2009, 2014, 2019 दूसरे नंबर पर हमेशा बाटुल रहे, लेकिन इस बार भाजपा ने प्रयोग किया है। प्रयोग माधवलाल पर हुआ है। माधव जी पहले आसू से लड़े थे, काफी नीचे के पायदान पर थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। लेकिन मुद्दा माधव जी या रविंद्रनाथ महतो जी या बाकी प्रत्याशियों का नहीं, मुद्दा नाला विधानसभा का है, मुद्दा संथाल का है, संथाल की सियासत का है। हमारे साथ इस वक्त भाजपा से भी लोग जुड़े हुए हैं, स्थानीय लोग भी हैं। हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जयंतो बनर्जी साहब। सहयोगी अभय को बोलूंगा एक बार स्क्रीन पे ले जयंतो को। जयंतो जी, बड़े मगरमच्छ इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। तमाम स्टार प्रचारक भाजपा के यहां पहुंच रहे हैं। आज भी योगी आदित्यनाथ साहब की सभा थी। ऐसे में छोटी मछली कैसे नैया पार लगाएगी? हम लोग छोटी मछली नहीं है, हम लोग स्थानीय हैं और हम लोग यहाँ पे आज 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। बड़ी मछलियों को डर है बोल के तो आज वो लोग इतना दूर दूर से मंत्री, मुख्यमंत्री सभी को यहाँ उतार रहे हैं। उन लोगों को डर है कि कहीं छोटी मछली उन लोगों को खा ना जाए। हालांकि हर बार बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है। नाला विधानसभा में छोटी मछली खेल कर रहा है और खेला यहाँ होने वाला है। खेला होने वाला मतलब कैसा खेला होने वाला? अब देखिए, अभी जो समीकरण जो है आपस में दोनों टकरा रहे हैं। कई प्रत्याशी उतरे हुए हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, कई ऐसे प्रत्याशी हैं, जेएलकेएम से है और भी अन्य निर्दलीय प्रत्याशी है। कौन किसका वोट काट रहा है, कौन किसका वोट खा रहा है, यह किसी को नहीं पता। जनता आज के डेट में 2024 में नाला विधानसभा में साइलेंट वोटर बन गया है। जनता खुल के किसी को नहीं बता रहा है। हम लोग यहाँ पे 2019 से हम लोग यहाँ लगातार हम लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग 5 साल मेहनत किए हैं, ग्राउंड लेवल पे हम लोग हैं यहाँ पे, तो हम लोगों को पता है कि हमारा वोटर कौन है। जो साइलेंट वोटर है वो किधर जाएगा, किस पर वोट करेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बट नाला विधानसभा में इस बार जो विधानसभा जो चुनाव हो रहा है, प्रिडिक्शन करना इम्पॉसिबल है। नाला विधानसभा में प्रिडिक्शन करना इम्पॉसिबल। हमारे साथ रंजीत तिवारी जी हैं बीजेपी से। रंजीत जी, 2014 का चुनाव आप लोगों ने गंवाया, 2019 का चुनाव गंवाया, सत्यानंद झा बाटुल साहब रहे दोनों बार। इस बार प्रयोग माधवलाल जी पर हुआ है। क्या नजर आ रहा है, कितना चुनाव को अपने हक में पा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 को, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला के उपाध्यक्ष रंजीत तिवारी बोल रहा हूं और इस बार नाला विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को लाना है और माधव चंद्र महतो को जिताना है। अब भारी मतों से जिताना है। जैसे अभी जयंत बनर्जी ने बोल रहा था, ये साइलेंट वोटर है, नाला का जनता साइलेंट है, बात सही बोला है। साइलेंट मूड में यहाँ की जो जनता है ये मन बना लिया है कि माधव चंद्र महतो को भारी मतों से नाला को विजयी बना के उनको झारखंड रांची भेजना है विधानसभा। रांची विधानसभा भेजना है। हमारे साथ एक और साहब जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार। मुद्दे क्या हैं? आप किसी दल से जुड़े हुए हैं या यहाँ के स्थानीय? स्थानीय है। स्थानीय व्यक्ति हैं आप। क्या मुद्दे हैं नाला के? नाला को जहाँ मैं आ रहा हूँ, अभी मैं कुंडित गया था, योगी आदित्यनाथ साहब की सभा थी वहां पर। मुझे लगता है कि 30 किलोमीटर का सफर पार करने में मुझको 1.25 घंटे से ज्यादा लग गए। सड़क गायब थी सर बीच से। काफी जगहों पर। तो यहाँ का विधायक जैसा का ये सब काम, रोड पुल पुलिया, ये सब विधायक का काम है। तो विधायक हमेशा से जीत हासिल किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जीत हासिल करने के बाद अगर मौन रहता है, किसी क्षेत्र में भ्रमण नहीं है, क्षेत्र के दुख दर्द में अगर नहीं रहते हैं, तो ऐसा ही हाल होगा। जैसा आप बोले कि रास्ता का हाल ऐसा है, रोड ऐसा ही हाल रहेगा। जो विधायक विकास की नीति पर चलेगा कि विकास करेंगे, एकदम होगा। एक विधायक ही कर सकता है अपने इलाके का विकास। तो विधायक ही जब ठीक नहीं है तो कैसे विकास होगा? जब विधायक ठीक नहीं है तो विकास कैसे होगा? एक महिला भी हमारे साथ आ गई, उनका भी रुख करते हैं, एक बार सीधे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? हम बहामुनि हंसदा।
एक बार फिर से बोलिए। बहामनी हासदा। बामनी हांदा जी, क्या नजर आ रहा है इस बार चुनाव में? कमल छाप, तीर धनुष? हाँ আমি ঠিক দিব আমাকে আমি কিছু পাই নাই আমাকে কেউ এলাও করে না আমার কিছু আমাকে কেউ হইতে দিছে নাই আমি দুটা বাচ্চা নিয়ে আমি বিধবা হয়েছি আজ 2012 তে বিধবা হয়েছে আমাকে কেউ এলাও করে না वृद्धा नहीं मिल रहा, वृद्धा पेंशन? নাই मैया सम्मान का मिल रहा है कि नहीं पैसा? আমারও হয় নাই আমার কিছু হয় নাই আমাকে तो मैया सम्मान का पैसा मिल रहा है कि नहीं? मैया पैसा हम नहीं मिलेगा हमार विधवा पेंशन से मिलेगा अच्छा, और कुछ नहीं मिलेगा नहीं मिलता। ना कुछ नहीं मिलेगा देखिए, ये कह रही हैं कि मैया सम्मान से मिलेगा नहीं, वृद्धा पेंशन से मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा। कुछ बोलना चाहते हैं आप? युवा हैं, एक बार इनके पास आते हैं, आगे आ जाइए। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम है अभिजीत पाल। बताएं सर, क्या बोलना चाहते हैं? सर बोलना चाहते हैं ये जो जेएमएम पार्टी से जो लॉलीपॉप चल रहा है, किसी का आपका दर्द अगर जानना है तो 18 साल से 35 साल के युवा के ऊपर दर्द समझिए आप। सबसे पहले यहाँ 5 साल में ना नौकरी मिला, यहाँ सबसे पहले अजय बराज के नाम से कैनल पार हुआ, अभी तक ना पानी छोड़ा गया। यहाँ किसान का दर्द समझिए आप, पूरा रिपोर्टिंग देखिए। यहाँ 5000 करोड़ का रोड सैंक्शन हुआ, अभी तक अब रोड का हालत। आप कुछ देर पहले आप बोले कि अभी हमको 10 किलोमीटर रोड पार करने में 1.25 घंटा लग गया, तो आप बात समझ ही सकते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ बदलाव की जरूरत है। यहाँ नाला का विधानसभा के हर एक नागरिक समझ लिया है कि नाला में बदलाव जरूरी है। तो आपके विधानसभा अध्यक्ष यहाँ के विधायक हैं, सरकार उनकी, फिर क्यों काम नहीं हो रहा है? काम सबसे पहले यहाँ जो विधानसभा अध्यक्ष है ये बम का काम कर रहे हैं, सबको मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, सबको डरा रहे हैं, सबको धमका रहे हैं। अब जो अभी कुछ दिन पहले एक जेएमएम सरकार से एक लॉलीपॉप चलाया गया जनता में कि बोला कि मैया सम्मान योजना, तो मैया सम्मान योजना अगर देना ही था तो सबसे पहले उनको देना चाहिए था कोरोना काल में, कि मेरा माँ को सम्मान की सबसे जरूरत अगर थी तो मैया कोरोना काल में उस टाइम मेरा माँ का सम्मान मेरा पापा ने रखा। ये सर आपको भाली भांति मालूम होगा कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। तो आज ये 3 महीना पहले मैया सम्मान का क्या मतलब है? अगर योजना ही निकलना था तो मेरे पापा के बारे में योजना निकलता कि पापा सम्मान योजना, कि उस टाइम मेरा माँ का आंचल मेरे पापा ने रखा, और आज आप मैया सम्मान योजना रख रहे हैं, यहाँ चुनावी लॉलीपॉप रख रहे हैं। सर ये बहलाने फुसलाने का काम है। नाला के जनता जनार्दन से मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि एक दर्द भरी एक नौजवान से अब दर्द सुनिए, और सबसे पहली बात ये बहकाव में ना आइए। ये जेएमएम सरकार डुबाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। सर युवाओं का आक्रोश चरम पे है, आप में से कोई बोलना चाहेंगे? युवाओं का आक्रोश चरम पे है। जहां भी गया संथाल में हर जगह युवाओं में एक आक्रोश दिखा। युवाओं के साथ तकलीफ यह है कि संथाल की भूमि खनिज से भरी हुई भूमि है, लेकिन उद्योग के नाम पर कुछ नहीं। अडानी अगर है, अडानी का पावर प्लांट है, उसको लेकर तमाम तरीके की राजनीति है, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन वहां पर व्यवसाय में, वहां रोजगार में कितने लोग हैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। क्या पिछले 5 सालों में संथाल में, आप नाला का ही बता दें, नाला में क्या उद्योग लगाए जा सकते थे, क्या कुछ किया जा सकता था, रोजगार के क्या अवसर है नाला में? देखिए, जहां तक बात है रोजगार का, तो एक तरफ से कहेंगे कि ये जो सरकार है युवाओं को छलने का काम किया है, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग एक उम्मीद लेकर आए थे, हम खुद डबल MSc किए हुए हैं, PhD कर रहे हैं, क्या बात? और हम आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। जब हम सोचे थे 5 साल पहले मेरा बाल काला था, आज मेरा सफेद हो गया है, मेरा दाढ़ी भी काला था, सफेद हो गया है। अब क्या करेंगे? अब मान लीजिए, अब मान लीजिए हम, अब सुनिए, अब मान लीजिए हम एक लड़की से बहुत मोहब्बत करते थे, मेरे क्लास में थी, उसका शादी भी हो गया। अब मान लीजिए, अब आप बोल रहा है कि भाई बेरोजगारी से कैसे शादी करवा दे, अब क्या करे बोलिए? अब उम्र हो गया मेरा 32-33 साल, अब मेरा ना शादी होने वाला है ना नौकरी होने वाला। हम तो गए। क्या नाम बताया? तो भाई मेरा विश्वजीत घोष नाम है मेरा। विश्वजीत ने बड़ी शानदार बात कही। 5 सालों से तैयारी कर रहे थे, उम्र बढ़ के निकल गई, जिससे प्यार था उन्होंने दूसरे से शादी कर ली, बेरोजगार को कोई बेटी नहीं दिया, अब रोजगार भी नहीं। विश्वजीत साहब बता रहे थे कि रोजगार के क्या हालात हैं। यह सिर्फ नाला या संथाल की समस्या नहीं, पूरे झारखंड की समस्या है। युवाओं के लिए जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उनमें कदाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, सीटें बेची जा रही हैं, 30-30 लाख रुपए में सीटों को बेचने का आरोप है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक ठोस कार्रवाई या मास्टरमाइंड सामने नहीं आ पाया, पकड़ में नहीं आ पाया। ये सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। युवाओं की उम्र निकल रही है, बाल काले से सफेद हो जा रहे हैं, न शादी हो पा रही है, न रोजगार मिल पा रहा है। झारखंड का युवा जाएगा तो जाएगा कहां? एक बार फिर जयंतो बेनर्जी साहब का रुख करूंगा, चुनाव में उतर रहे हैं।
युवा, अगर मैं जितना नाला को समझता हूं, जितनी खबरें अभी तक मैंने देखी हैं, कोयला चोरी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से 25-30 लाख 40 लाख रुपए दे देकर थाना प्रभारी और तमाम लोगों का तबादला यहाँ होता है और कोयला चोरी से ही पैसा निकाला जाता है। इस कोयला चोरी के खिलाफ कैसे मुहिम चलाएंगे आप? युवाओं के साथ कैसे मुहिम चलाएंगे? आखिर जो युवा नौकरी नहीं मिलेगा, शादी नहीं कर पाएगा, तो कोयला चोरी करेगा ना सर। आपको मैं एक बात टोकता हूं, 22 फरवरी को आप ही के न्यूज चैनल पे मैंने लाइव डिबेट में आपका शामिल हुआ था। अच्छा। आपको शायद पता होगा। और वो मुद्दा क्या था कि 12 ट्रकों को हमने पकड़ा था। 12 ट्रक अवैध कोयला लोड करके यहाँ से निकाला जा रहा था। उसको हम लोगों ने पकड़ा और पुलिस प्रशासन के हवाले किया था। कोई फायदा नहीं हुआ, गाड़ियां छोड़ दी गई। गाड़ियां छोड़ दी गई। क्या विधायक रविंद्रनाथ महतो को पता नहीं है कि यहाँ कोयला चलता है? उसको पता है, जानते हुए भी वो कोयला पे अंकुश नहीं लगाता है। विधानसभा अध्यक्ष के संरक्षण में कोयला चलता है। विधानसभा अध्यक्ष के संरक्षण में कोयला चलता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों का यह है कि हमारा विपक्ष बहुत कमजोर है। अगर विपक्ष अगर मजबूत होता तो ये जो अवैध जो कोयला चल रहा है, अवैध पत्थर जो खनन हो रहा है, अवैध जो बालू का कारोबार चल रहा है, ये एक भी नहीं चलता। क्योंकि विपक्ष यहाँ कमजोर है बोल के ही विधायक को मौका मिल जाता है कि चलो जो करना है लूट कर लेंगे। आज बेरोजगार युवाओं जो घूम रहा है, क्या कारण है? क्या कारण है? क्यों बेरोजगारी क्यों है? रोजगार के लिए जो इतना बड़ा बड़ा जगह है, अफजलपुर में इतना बड़ा जगह, 3 बार खनिज मंत्री के द्वारा, खनिज सेक्रेटरी के द्वारा विधायक को बोला गया कि हस्तक्षेप करिए और वहां पे कारखाना के लिए जगह उपलब्ध है, कारखाना खुलवाइए। मगर विधायक का कहना है, बंगला में वो बोले कि हमार घर कादा कोरबार नहीं। मतलब अगर कारखाना के लिए अगर हम संशोधन कर देते हैं, अगर लिख देते हैं, तो उनका घर में आदमियों का भीड़ लग जाएगा, तो उनको घर भीड़ नहीं करवाना है। विधायक को अपने घर में भीड़ नहीं करवाना, उनको रोजगार नहीं देना है। मैं रोजगार दे रहा हूं, जो भी है 12,000 15,000 का रोजगार का तो प्रयास तो कर रहा हूं। विधायक आज पिछले 15 साल से यहाँ पे है, कितना प्रयास किया? एक आदमी का नाम बता दे जिसको वो रोजगार दिया है। विधायक साहब रविंद्रनाथ महतो साहब, अगर कार्यक्रम देख रहे हैं न्यूज़ 11 का तो सुन लें, रोजगार की जरूरत है। सम्मान में 1,000-2,100-2,500 रुपए महिलाओं के नाम से दीजिएगा। जिसका बेटा घर में बेरोजगार बैठा रहेगा, उस माँ को 2,500 रुपए रास नहीं आएंगे आपके साहब। आपकी योजना कहीं ना कहीं टोकूंगा। मैया सम्मान योजना के भी एक बात बताता हूं, मैं पूरी जनता को बोलना चाहूंगा। मैया सम्मान योजना सिर्फ एक झुंझुना है। झुंझुना इसलिए है कि आज आप लोगों को 1,000 रुपया दे रहा है सरकार, और आप इसमें मेरा इस बात का आज का ये वीडियो रिकॉर्डिंग सबको रखिए अपने पास में। मार्च का महीना 31 तारीख को खत्म होगा। ये सरकार वैट के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाएगा। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने के बाद में यही मैया सम्मान योजना जो आपको 1,000 रुपए दे रहा है, कान मचोड़ के आपसे 2,000 रुपए वसूलेगा। चावल का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, टैक्स का दाम, सब चीज में बढ़ोतरी करेगा ये। क्योंकि ये मैया सम्मान योजना जो 6,000 करोड़ रुपया जो सालाना इसको वसूल करना है, वो आप ही से वसूल करेगा। ये वो अपने पॉकेट से नहीं देगा, या सरकार वो उसको पैसा नहीं देगा। ये देगा कौन? आपका पैसा, आप ही का पैसा। चावल का दाम बढ़ेगा, तेल का दाम बढ़ेगा, हर चीज का दाम बढ़ेगा। कह रहे हैं कि जो पैसा मैया सम्मान योजना से आपको मिलेगा, करीब 5 साल में मुझे लगता है एक बार में अगर 50 लाख महिलाओं को 2,500 रुपए के हिसाब से मिलेगा। आंकड़े बिठा लीजिए, एक बार फिर दोहरा दूं, झारखंड 96,000 करोड़ के कर्ज में है। और इसके बाद इस तरीके की योजनाएं अगर आ रही हैं तो ये पैसा झारखंड के पास कहां से आएगा? जब सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं तो सत्ता का कहना है कि केंद्र में 1,36,000 करोड़ फंसा हुआ है, वो दिलवा दीजिए, मोदी जी दे देंगे तो आ जाएगा। एक बार बीजेपी का रुख करते, कोई बोलेंगे आपसे? आप बोलिए सर। एक बात बताइए कि कोयला चोरी नाला की सबसे बड़ी समस्या है। एकदम पूरा तो मुझे ये बताइए कि भाजपा के जो यहाँ प्रत्याशी होते हैं या प्रदेश के नेता होते हैं, इनका भी तो दायित्व है कि उसके लिए हिमंता बिस्वा शर्मा साहब को बुलाएंगे और योगी जी को बुलाकर? नहीं, भाजपा सरकार में 181 ही काफी था। ये सब को रोकने के लिए 181 ही काफी था। 181 में कॉल करने से सारी समस्या हम लोग का दूर हो जाता था, लेकिन वो अभी अब तक हम लोग को नहीं है। देखिए, इन्होंने बड़ी बात कह दी, 181 181 काफी था। इस तरीके की समस्याओं के लिए 181 में डायल कर दीजिए। भाजपा की सरकार में चोरी रुक जाती थी, लेकिन अभी के जो हालात हैं वो बदहाल करने वाले। एक बार सर आगे आ जाएं आप। सर, शुभ नाम आपका? सुभाष राय। आप लग रहा है कि नाला को काफी नजदीक से जान रहे हैं, काफी दिनों से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं बदलते समीकरण को? घुसपैठ को लेकर एनडीए आक्रामक है, संथाल की डेमोग्राफी बदल रही है, नाला का भी नाम शामिल है, नाला क्षेत्र में भी ऐसा बताया जा रहा है
कि कई लोग हैं जो घुसपैठ करके लेबर के तौर पर या और किसी तरीके से रह रहे हैं। यहाँ देखिए, सब तो मन बना लिया है, जितना जनता सब इस बार परिवर्तन करेगा हैं, और एनडीए का सरकार बनेगा। यहाँ हर तरह की यहाँ समस्या है। माने ये भ्रष्टाचार सरकार, ये भ्रष्ट स्पीकर, माने यहाँ कुछ नहीं किया। जी, क्या बोल रहे हैं सर? बोल रहे थे कि अगर ब्लॉक में हम लोग जाते हैं, जाति प्रमाण का अगर रिपोर्ट कराने में, जाति प्रमाण पत्र, हाँ, गुमास्ता पैसा लेता है, फिर ब्लॉक में जाएंगे ऑफिस में भी पैसा लेता है। बोलना चाह रहे हैं सर, सबसे पहली बात, यहाँ हम लोग भाजपा को देखे, यहाँ जेएमएम को देखे। अब जनता जनार्दन हमारे समझ रहे हैं कि कोई कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ भाजपा को यहाँ 5 साल हम लोग कृषि मंत्री दिए हैं, यहाँ एक एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं बना। सबसे पहले स्टूडेंट का अगर बात ही सुनना है तो स्टूडेंट का दर्द समझिए। यहाँ एक एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं दिया। हम लोग 5 साल विकास के राह में रह गए, वहाँ सैतानंद जा एक विशाल पैदा करके छोड़ दिया। बोलने में खराब लग रहा है। एक आज जो माधव चंद्र महातो किस जिले से बिलोंग करते हैं सर? दुमका जिले से बिलोंग करते हैं। वोट यहाँ डालने आएंगे। एक बांग्ला में कहावत के लेला कि वो सबके भोजी। आज वो बीजेपी से सर बाहर से आ जाते हैं, यहाँ नाला विधानसभा को सबको देते नहीं, यहाँ लेला है, इनका बीबी सबका भोजी लग रहा है। बात बोलने में कड़वा लगेगा, पर सच्चाई है। ये है नाला के जनता जनार्दन समझ गए हैं कि यहाँ बदलाव की जरूरत है। कुछ भी हो, ना ही बीजेपी चलेगा, ना ही जेएमएम चलेगा। यहाँ सर जनता ठान लिया है। यहाँ स्टूडेंट का दर्द समझने वाला सर कोई नहीं है। आज इस एज में हमको नेतागिरी करने का कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अगर 12,000 का नौकरी मिल जाता है तो 5 किलो चावल की जरूरत नहीं है। मिनीकेट चावल अपने मम्मी को हम खरीद के खिलाएंगे। 12,000 की नौकरी दे दीजिए, 5 किलो चावल अपने घर से 5 खरीद कर खिलाएंगे। रंजीत तिवारी साहब कह रहे हैं कि आखिर प्रत्याशी बाहर से क्यों, यहाँ के स्थानीय प्रत्याशियों को अवसर क्यों नहीं मिला? यहाँ के स्थानीय वो स्थानीय है, ये बाहर के नहीं है। माधव चंद्र महतो इसके पहले भी यहाँ चुनाव लड़े हैं, आईसू से लड़े हैं, जेवीएम से लड़े हैं, और बीजेपी का फिर दामन थामे है तो बीजेपी में उनको दिया गया है। और वो काम करने का आदमी है, वो व्यक्तित्व अच्छा है, इसलिए जनता ने उनको ये किया है, स्वीकार कर लिया है और उनको भारी मतों से जिताने जा रहे हैं। कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? हाँ सर, बोलेंगे कुछ। बोलें। तो परसों तो वोट है। हम लोग परसों तो वोट है। हाँ, तो हम लोग अच्छी तरह से वोट देने के अपील करता है सबसे। वोट दीजिएगा? हाँ, वोट दीजिएगा। हाँ, तो वोट तो देंगे। किस पे विश्वास है जो बदलेगा, तस्वीर बदल कर रखेगा? अच्छा, देखेंगे हम लोग, वही तो राज रखेंगे। हाँ, राज हम किसी को पार्टी के बारे में नहीं बोलेंगे जी, बहुत अच्छा। हाँ, पार्टी के बारे में नहीं बोलेंगे, जिसको पसंद होगा उसी को वोट डालेंगे। समस्या क्या देखते हैं नाला में? सबसे बड़ी समस्या नाला से इलेक्ट्रिसिटी का समस्या है, रोड हॉस्पिटल का समस्या है, पढ़ाई लिखाई का भी समस्या कुछ है। हाँ, और गरीबी ज़्यादा है, जानते हैं ना, गरीबी ज़्यादा है यहाँ पर। और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं मिलती। अब ये मजेदार देखिए कि कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष यहाँ से है, लेकिन समस्या गरीबी की है, समस्या बिजली की है, यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या है, अस्पताल की कमी है। दूर कैसे होगी? हमारे साथ एक और साहब जुड़ गए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? गुलशन कुमार। कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, हम बोलना चाह रहे थे कि हम लोगों के बीच गए, लोगों को समझे, सुने भी। यहाँ एक परिवर्तन का लहर चल रहा है, ठीक है, और ये घुसपैठ का जो सरकार अभी चल रहा है, इसको उखाड़ फेंकने का इस बार जनता मन बना ली है, ठीक है, इसको उखाड़ फेंकना। घुसपैठ की सरकार को उखाड़ फेंकना है। नाला में घुसपैठ है? हाँ, एकदम बिल्कुल है, सब जगह घुसपैठ है, पूरे बोलना चाह रहे हैं, बताएं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, नाला में घुसपैठ। सरकार तो कहती है, आपके डीसी साहब तो कहते हैं कि कहीं घुसपैठ नहीं है। नहीं, बोलने से थोड़े होता है। घुसपैठ है, घुसपैठ हर एक जगह है। आके बांग्लादेशी लोग शादी कर ले रहा है यहाँ पे। पहले सुना होगा हमारी नेत्री सीता सोरेन जी के बारे में इतना अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया, ये क्या है ये सब? इसलिए घुसपैठ है, और इस बार जनता यहाँ की मन बना ली है। घुसपैठ को हटाना, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। जनता मुद्दा बना चुकी है, जो एनडीए का मुद्दा था। कहीं ना कहीं आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप या ये कौन कह रहे हैं? दोनों ही बोलेंगे हम लोग। दोनों बोलिए। देखिए, जो रोजगार है एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर आज झारखंड राज्य में। आप खुद उठाकर देख लीजिए, ये हमारे बड़े भाई यहाँ हैं,
आज इतना एज हो गया, आज इसको नौकरी नहीं मिला है। इनका एज हो गया, मतलब एज हुआ कि नहीं, आज 5 साल 2019 से 2024 का अंत होते जा रहा है। आप खुद देखिए, यहाँ जितना भी आदमी है सबका बेटा बेटी सर स्कूल में पढ़ता है और कॉलेज में पढ़ता है। उनको अपना भविष्य तय करने का जरूरत है सर आने वाले दिनों में। तो युवाओं के पास बहुत ताकत होती है, वोट देने तो निकलते नहीं है लोग। सर बोल रहे हैं कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। 30 साल उम्र हो गई है, उम्र मत बताइएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर ये कोई नया मुद्दा झारखंड के लिए नहीं। 24 साल का व्यस्त झारखंड रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को हमेशा ठगा जाता रहा है और युवा हमेशा शिकार होते रहे हैं। इस बार क्या रणनीति होगी युवाओं की? देखिए, नाला के युवाओं की, नाला के युवाओं की एक ही रणनीति है कि किसी भी तरह से जेएमएम का सरकार को हमें जड़ से गिराना है। और हम लोग जैसे मैं 2019 से तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम जाने जाता हो और एग्ज़ाम दे के आता हो, ट्रेन में बैठता हो और खबर आता है मैसेज में कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया। बताइए, इस तरह से अगर सरकार चलाएंगे तो हमारे युवा, हमारे जितने भी गरीब परिवार के जो पढ़े लिखे हैं वो कहाँ जाएंगे? बंगाल या उड़ीसा काम करने के लिए। रोजगार नाला के लिए एक बड़ा मुद्दा, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। सर आज 2012 से हम विधवा हो गया तो हमार कोई नहीं, हमार विचार करने वाला कोई नहीं छे। আমাকে যা খুশি তাই করছে, আমার কেউ একজনও আমার জন্য কেউ দাঁড়ায় নাই কোনো দিনের জন্য। आज सरकार तो अभी महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाई है। ছোটকা বাচ্চাকে আমি মানুষ করছি। আজ এখন আমি ডাঙ্গালে ডহরে রয়েছি, এখনো পর্যন্ত খোঁজ আমি করতে যাই, আমাকে সবাই তাড়ে। আমার বিচার বললেও নাই, আমার অন্যায় আমাকে কিছু দিচ্ছে নাই। আর সরকারের কাছে যেছি, সরকারও মাংছি তো সরকারও দিচ্ছে নাই। তাহলে আমি কার কাছে পড়লে আমি পাবো জিনিসটা? আমার এখন উমর হয়ে গেল, বিটি ছেলেটার আমার বিয়া দিবার মতন। কত কষ্ট করে আমি মানুষ করছি, যাহা সাই তাহা বিহান করে, তো আজ পর্যন্ত আমাকে मतलब आपको सरकारी सहयोग आपको नहीं मिल पा रही? हाँ, कुछ नहीं। देखिए, इन भाषा की समस्या कहीं है, आ गया है सर, भाषा की समस्या है थोड़ी, हो सकता है आप बात ना समझ पाए। सरकारी सहयोग, सरकार की राशि, जो तमाम योजनाएं चल रही है जिनके विकास के दावे पर INDIA ये चुनाव लड़ रहा है, महिला है ना, मैया सम्मान में आ पा रही है, ना विधवा पेंशन मिल रहा है, ना वृद्धा पेंशन मिल रहा है, किसी तरीके का पेंशन नहीं मिल रहा है। सर नाला का सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग से रोजगार बराबर नहीं मिल रही है, ना सर स्वास्थ्य है, ना कुछ भी सही तरीके से नहीं चल रहा है। हम लोग जो इलेक्शन देते हैं, जाएंगे किस मुंह से लेके जाएंगे? बार बार तो एग्जाम देते हैं इलेक्शन वोट के लिए, लेकिन हमको निराशा ही मिलता है। कभी कुछ ऐसा कुछ मिला ही नहीं ताकि हम जो अपना 5 साल के बाद एक चांस मिलता है, कोई पार्टी को अच्छा चुन के लेके आए, लेकिन हम लोग को वहीं घोटालाबाजी मिलता है। अभी जो सरकार है वो भी बस झुनझुना पकड़ने में काम कर रही है, कुछ नहीं, रोजगार के नाम पे बस ठगा जा रहा है, ये करो वो करो। मैया ये जो ना एक तो एक फ्रॉड है, लुक लाइक है फ्रॉड। जैसे कुछ कंपनी आए, कुछ दिन के लिए चले गए, बस 3 महीने 4 महीने वो देंगे, फिर बाकी वो निपट लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग तो एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देकर जब भी जस्ट 10 मिनट के बाद आए और सुनने में आया कि 10 लाख में ये सीट बिक गया, 15 लाख में इसको सीट मिल गया, 20 लाख में इसको सीट मिल गया, हम लोग फिर क्या करेंगे? जब विधानसभा अध्यक्ष साहब अगर आवाज पहुंच रही हो तो देखिए, युवाओं की पुकार सुनिए। रोजगार तो अलग समस्या है, परीक्षा में कदाचार के मारे हुए हैं सारे के सारे, हर दिन तैयारी करते हैं, रात रात जागते हैं, लेकिन उसके बाद शिकार हो जाते हैं भ्रष्टाचार के। बताएं सर। सर माइक छोड़ के सर। हेलो, हाँ आवाज जा रही है सर? जा रही। हाँ, 20 को भेड़िया था, तो 20 को भेड़िया में पूरा ठंड पड़ गया था, तो उसमें से 20 को भेड़िया को कम्बल दिया गया। तो कम्बल जो दिया गया तो वो कम्बल में से एक भेड़िया दूसरा भेड़िया को बोल रहा है, ये जो कम्बल दिया गया ये कौन चीज से बनता है? बोला कि हमरा ही लोम कट करके हमको दिया जा रहा है, उसी में से 1000 रुपया जो दे रहा है ना, उसी में दिया जा रहा है। पैसा जनता का, पैसा सरकार का। जयंतो बनर्जी साहब, फिर से आ रहा हूं, प्रत्याशी हैं आप, इस वक्त इस जगह पे आप प्रत्याशी हैं, तो फिर से दोबारा सवाल पूछना है, रोजगार के क्या मौके देंगे? युवा परेशान हैं, युवाओं के लिए कैसे रास्ता निकालेंगे अगर आप यहां से विधायक बनकर आते हैं? सबसे पहला यहाँ कारखाना चाहिए, सबसे पहला कारखाना चाहिए। और कारखाना अगर यहाँ खुल जाता है तो कुछ हद तक समस्या का निपटारा होगा। जो हो सकता है कि सरकारी नौकरी सबको ना मिले, और मैं युवाओं से भी अपील कर रहा हूं कि सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए,
सरकार तो कह रही है 10 लाख नियुक्तियां इस बार। देखिए दादा, किताब में बहुत कुछ लिखा रहता है, वो किताबी है, मैं हकीकत बयां कर रहा हूं। और हकीकत यही है कि सबको इस चीज को स्वीकार करना होगा कि इंडस्ट्री जरूरी है, हमारे यहाँ खनिज है, हमारे यहाँ पे मेहनती लोग हैं, हमारे यहाँ मेहनती लोग हैं, खनिज है, जमीन है, पानी है, बिजली है, सब कुछ है। सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके चलते यहाँ पे हमारा कारखाना नहीं खुल रहा है। कारखाना खुल जाए तो 2-4-5 हजार लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाएगा। कारखाना खुल जाने से यहाँ पे ऑटोमेटिक मार्केट बूस्ट होगा, मार्केट बूस्ट होगा, समस्या कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो समाधान होगा। उसके बाद तो सरकार की नौकरी जो है, वो वैकेंसीज जो निकलता है वो तो है ही सेकंड ऑप्शन। कुछ बोलना चाह रहे हैं, आगे आ जाइए आप। जी सर, एकदम बोलना चाहते हैं। मेरा नाम है सर राना बावरी, नाला से बिलोंग करते हैं हम सर। आरके +2 हाई स्कूल में सर नाला जो है, उसके बाद उच्च विद्यालय नाला जो मिडिल स्कूल है सर, वो मेरा दादाजी का जमीन है। नाला जो CSC हॉस्पिटल है सर, इसमें रविंद्रनाथ महतो जी सर जो है, एकदम आप लिख के बोल देंगे सर, जो 4,000, 5,000, 10,000 रुपया पैसा लेके गार्ड का नौकरी देता है बाहर से, नाला का स्टाफ एको को नहीं है सर, बाहर से सर देखता है नौकरी यहाँ नाला हॉस्पिटल में। CSC विधानसभा अध्यक्ष नौकरी भी बेचते हैं, नौकरी भी बेचता है सर। अभी आपको ले जाके दिखा देंगे नाला ब्लॉक का, यहाँ अगर नहीं मिलेगा, नाला पंचायत का एको को जमीन नहीं मिलेगा। यहाँ ग्वाला लोग को जो है सर, उसका जमीन गया है नाला हॉस्पिटल में, एको को नौकरी नहीं है। नाला आरके +2 हाई स्कूल मेरा दादाजी का जमीन है, कालाचांद बावरी का, लेकिन मेरा झाड़ू देने का भी मेरा नौकरी नहीं मिला है। अब मेरा जमीन में सर सब कोई यहाँ नाला ब्लॉक में मान लीजिए कि सब जितना गांव है सर, हाँ, एक जगह मेरा नाम नहीं है, मेरा बोर्ड में नाम नहीं है, मेरा दादाजी का मेरा नाम नहीं है। जमीन आपकी गई? मेरा जमीन मेरा दादाजी का अपना जमीन है मेरा, लेकिन मेरा जमीन में मेरा नाम नहीं है। 1 महीना पहले मेरा कालाचंद बावरी का जो है सर, अभी मूर्ति को बैठा गया, तो फिर उसका इसमें नहीं है। पहले हम लोग इसको बोले, उसका नेता में पैर पकड़े, इसका पैर पकड़े, उसके बाद जाके 1 महीना के बाद एको मूर्ति बैठाया। कोई भी प्रोग्राम होता है सर, डायरेक्ट यहाँ से क्या करता है, डायरेक्ट रविंद्र महतो जो नहीं रहेगा उसको जाके बुलाएगा, जिसका जमीन है सर उसको जल्दी नहीं बुलाएगा। अगर आप गौर करें तो इनके कहने का मतलब आपको सारांश में बता देता हूं, वक्त की पाबंदी है, समय भी देखते रहना पड़ेगा। सारांश इनका यह है कि जिनकी जमीनें सरकार ने ली हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिसमें स्कूल खुल रहे हैं, जिनकी जमीन जा रही है वो नौकरी को तरस रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं बाहर वालों को, बाहर वाले लोगों को ये नौकरियां बेची जा रही हैं। ये यहाँ के युवाओं का आरोप है। आप आ जाए सर एक बार सामने, काफी देर से बड़ा संयम रखकर आप देख रहे हैं। हाँ सर, युवाओं का आरोप है नौकरियां बेच रहे हैं विधायक साहब यहाँ के, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। हाँ सर, हम तो यही बोलेंगे कि रविंद्रनाथ महतो हम लोग को 15 साल विधायक रहे हैं, इस बार संजोग से स्पीकर बने हैं, लेकिन उसमें काम करने का क्वालिटी नहीं है सर। हम जो समझ रहे हैं, मेरे तरफ से हम जो समझ रहे हैं, उसका काम करने का क्वालिटी नहीं है। अगर क्वालिटी रहता तो वो नाला को अनुमंडल घोषित बना देता। तो फिर जीत कैसे जाते हैं सर, इतनी बार मौका? जीत सर ऐसे क्या बोले, वो पैसा दे के जीत रहे हैं, ऐसे हाँ पैसा बात। तो आज की रात कयामत की रात है, 5 बजे के बाद। हाँ सर, हाँ एकदम सर। पिछले साल, पिछले 5 साल पहले वो तो टेक्निकली जीता था, उसका तो अगर माधव चंद्र महतो नहीं खड़ा होता तो नहीं जीत पाता। उसका वोट बैंक तो ऐसा नहीं है सर, वो पैसा के बल पर जीतते हैं, पैसे के बल पर जीतते हैं। आप कुछ फिर कहना चाह रहे हैं? जी सर, यहाँ सबसे बड़ी रोजगार ये लोग जो दबा के रखा है, आप गूगल करके देख सकते हैं, एशिया का सबसे बड़ा काजू बागान हमारा यहाँ पे है। अब गूगल कर, हाँ, नाला विधानसभा में यहाँ 30 रुपया 20 रुपया किलो यहाँ से काजू ले चल जाता है। यहाँ सबसे पहले सुनिए ध्यान से, 30 रुपए 20 रुपए किलो में नाला से, नाला विधानसभा क्षेत्र से काजू ले जाया जाता है, जो हमको और आपको 100 ग्राम 120 रुपए में मिलता है, जो मार्केट में 1300 रुपया किलो में बिकता है। यहाँ से प्रोसेसिंग करके, यहाँ से काजू आपका हार्वेस्टिंग करके ले जाता है कहाँ, गुजरात में। गुजरात में हमारा यहाँ का लड़का सब देख के बहुत दुख होता है कि यहाँ से 100 लड़का का जाता है तो 95 वापस आता है, 5 का लॉस आता है सर। और जयंत बनर्जी अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि आप महफिल थोड़ा घूमते हैं फील्ड में, जितना भाली भांति हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उसके बाद यहाँ का लड़का जाता है 10,000 रुपया में काम करने के लिए गुजरात। हमरा काजू, हमरा जमीन, हमरा सब कुछ, और तुम यहाँ से ले जाता है काजू कहाँ, गुजरात में, और हमारा लड़का जाता है कहाँ, गुजरात। 2 बार प्रोसेसिंग यूनिट बैठाने के लिए यहाँ बात किया गया, बट विधायक का इंटरेस्ट उस प्रोसेसिंग यूनिट में नहीं था। अगर वो प्रोसेसिंग यूनिट अगर यहाँ बैठ जाता
तो काजू हम लोगों को यहीं पे मिलता। ये जो काजू जो है ये फ्रूट है, सिर्फ फ्रूट है। इसको प्रोसेस करने के बाद में काजू निकलता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट बैठने का 2-3 बार कोशिश किया गया है, मगर इच्छा शक्ति विधायक में नहीं होने के कारण आज यहां प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बैठा। तो ये हम आप ओवरऑल अगर आप सारा कुछ अगर सिनेरियो अगर देखिएगा, सब कुछ अगर आप जाके रुकिएगा तो बिंदु वही है विधायक। विधायक के चलते आज यहां बहुत से ऐसे काम है जो अटका हुआ है। यहाँ के जो बच्चे जो पैदा होते हैं, आपको आप आश्चर्य हो जाएंगे, नाला इतना बड़ा जगह है, यहाँ का बच्चा पैदा होता है पश्चिम बंगाल में, आसनसोल में, सिउड़ी में, और मरता भी यहाँ का आदमी लोग हैं आसनसोल और सिउड़ी में। यहाँ पे हॉस्पिटल में आप किसी को भर्ती कराइए, रेफर कहाँ, तो चल जाइए पश्चिम बंगाल, आसनसोल। 15 साल से विधायक है। कुंजमना में एक अस्पताल है, अफसोस की बात है, कुंजमना में एक अस्पताल है, 4.5 करोड़ का एक सीटी स्कैन लगाए हैं। कितना का सीटी स्कैन, कितना स्लाइस का सीटी स्कैन किसी को नहीं पता है, मगर बिल 4.5 करोड़ का बना है। विधायक ने कोरोना महामारी के समय में एक व्यक्ति से कहा था, हमने तो बहुत काम किया, तो क्या काम किया है? एक 16 लाख रुपए का वेंटिलेटर दिया है नाला सीएचसी को, 5 करोड़ उनको सालाना मिलता है, 5 साल में 25 करोड़ रुपए उनको मिलता है विधायक निधि का। और वो क्या बोल रहे हैं जनता को कि 16 लाख रुपया का एक वेंटिलेटर देके अपना वाहवाही लूट रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा से लेके, शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके हर चीज में नाला विधानसभा को बर्बाद कर दिया ये विधायक। नाला विधानसभा को बर्बाद कर दिया गया है। विधायक जिन पर सरकार ने भी विश्वास जताई, विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए, और उसके बाद भी नाला आने के बाद मुझे भी ये लगा कि क्या वास्तव में ये विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है। ये वही विधायक हैं रविंद्रनाथ महतो साहब, जिनका ये क्षेत्र है विकास को तरस रहा है। रंजीत तिवारी साहब, वक्त की पाबंदी है, ये बताइए, भाजपा घुसपैठ पर तो लड़ रही है, भ्रष्टाचार पर लड़ रही है, यहाँ नाला का विकास कैसे कीजिएगा, कम शब्दों में बता दीजिए। आज बागडारी में जोगी जी का प्रोग्राम था, तो वहां से जोगी जी ही मंच से घोषणा कर दिए कि 1.5 लाख सरकार बनते ही 1.5 लाख नौकरी का नियुक्ति की जाएगी। कि और रोजगार के लिए आप जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी तत्पर है रोजगार के लिए। और रही बात कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और कुछ हमको बोलने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ की नौजवान, यहाँ की जनता, यहाँ की सारी जनता ने मिलकर सारी बात आपको रख दिया है। हमको नहीं लगता है कि, सवाल आपसे भी ले लेता हूँ, यहाँ उद्योग क्यों नहीं आ पाते हैं संथाल में, नाला में? यहाँ सरकार आने के बाद हम लोग प्रयास करेंगे लाने का, यहाँ उद्योग लाएंगे, बेरोजगार जितना देख रहे हैं रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तो हम लोग एक सर्वे अभी चल रहा है मीथेन गैस का, वो अगर मीथेन गैस हम लोग सक्सेस हो गया वो प्रोजेक्ट, तो हमको लगता है कि नाला के सारे लोग को अच्छा रोजगार मिलेगा, और बाहर जो गए हैं रोजगार के तलाश में वो जाना नहीं पड़ेगा। अभी तो खास करके की पाबंदी है। आज मेरे कमांड सेंटर से आ गया है निर्देश, क्योंकि आज अहम दिन है। अब भोपू बंद हो जाएगा, अब आपके घर के आसपास भोपू नहीं दिखाई देगा, प्रचार प्रसार आपको नहीं दिखाई देगा, जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन फैसला आपको करना है। हर विधानसभा क्षेत्र से हम हर जगह जहां संभव हुआ वहां तक पहुंचे, लोगों से मिले, शिकायतें बहुत हैं, सत्ता से ही सवाल होते हैं। हड़बड़ाइए मत, सवाल आपसे पूछे जाते रहेंगे, उकताइए मत, क्योंकि जवाब देने के लिए ही आप वोट मांग रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।